हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर रीयूज़ कि सॉफ्टवेयर को हम दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरीज आर मेड फॉर रीयूज़ इन सॉफ्टवेयर टू गिव अ शेप टू न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो लाइब्रेरीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर्स में, वो इसलिए बनाई जाती हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में सेम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसमें। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं, जो कि आप जब आप सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उन लाइब्रेरीज़ में पड़ा होता है। जैसे कि आप C++ में ही देख लें, वहाँ पे होती है वाइड मेन, जहाँ से एक लाइब्रेरी है जहाँ से हमें बताया जाता है कि यहाँ से इंटर होना है, जो कि आपको लिख के कोड से बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ऐड कर दें तो वो वहाँ मेन जहाँ से शुरू होगा वहाँ से इंटर हो जाता है कर्सर उसमें। इसी तरह मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब नॉट ओनली कोड बट डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन कैन आल्सो री यूज़। सिर्फ हम कोड ही नहीं यूज़ कर सकते, हम कोड भी री यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। यही अगर इसी तरह का कोई और कोड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये जो आपने प्रीवियस सॉफ्टवेयर बनाया उसका कोड ही कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं, जैसे उसमें चेंजिंग करनी पड़ेंगी। वो कह रहे हैं साथ में हम डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन भी हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट डैट हैव बीन री यूज में बी, जो कंपोनेंट री यूज़ किए जाते हैं उसमें होल एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की होल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मेजर सब सिस्टम ऑफ द एन एप्लीकेशन, और उसके मेजर अगर सब सिस्टम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मॉडुलर ऑब्जेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शंस, उसके जो प्रीवियसली आपने सॉफ्टवेयर बनाया अगर उसमें जो फंक्शंस थे वो आप नए सॉफ्टवेयर में री यूज़ कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर री यूज़ एडवांटेजेस हैं कुछ। इंक्रीज सिस्टम रियलेबिलिटी, इसमें सिस्टम की रियलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। रिड्यूस ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क, जो प्रोजेक्ट का रिस्क है वो डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि वो आपने फंक्शन जो भी है वो कोड है वो पहले से टेस्ट किया हुआ है, पहले से वर्किंग ठीक कर रहा है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है। ड्यू टू लेस अनसर्टेनिटी इन कॉस्ट, और साथ ही कॉस्ट भी कम हो जाती है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ कोड, और कोड को आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम, सॉफ्टवेयर पहले टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होना था लेकिन आपने री यूज़ किया, पहले से लिखे हुए थे आपके पास फंक्शन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो आपने री यूज़ किया तो डेवलपमेंट टाइम भी कम हो चुका। अब एक इसमें जो है वो डायग्राम है, ये रिक्वायरमेंट डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन। आपके पास रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपने गैदर करनी है, उसके बाद डिज़ाइन और आर्किटेक्चर बनाना है, उसमें कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन देखनी है। सर्च फॉर रीयूजेबल, आपने देखना है कि कहाँ पे हम रीयूज़ यानी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके पार्ट्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपने सर्च करना है। इसके बाद डिटेल डिज़ाइन ऑफ द रिमेनिंग कंपोनेंट, जो रिमेनिंग कंपोनेंट होंगे उसका डिज़ाइन बनाना है। कोडिंग ऑफ रिमेनिंग कंपोनेंट एंड यूनिट टेस्टिंग, जो कंपोनेंट रिमेनिंग होंगे जिनमें आपने रीयूज़ नहीं किया होगा तो वो उसकी जो है वो आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है और कोडिंग करनी है, या आपने इंटीग्रेशन करनी है, उन सबको आपस में जोड़ देना है और फिर डिलीवरी कर देनी है। अब इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। पोर्टेबिलिटी, whenever a piece of software is developed in one computer environment but it is used in another environment, portability problem can be encountered। जब भी आप एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में बनाते हैं और उसको आप दूसरे सिस्टम में या दूसरे कंप्यूटर इन्वायरमेंट में चलाना चाहते हैं तो उसमें पोर्टेबिलिटी का इशू आ जाता है कि बाज़ औक़ात वो उसमें सही फिक्स नहीं आता, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। द प्रॉब्लम में बी वन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अडॉप्शन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और अडॉप्शन के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इट्स एसोसिएट डेटा, जो उसके साथ फिजिकली आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर लेके जा रहे हैं उसके साथ जो डेटा है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है तो हार्ड ड्राइव्स में पड़ा हुआ होगा, हार्ड डिस्क में पड़ा होगा, तो वो लेके जानी पड़ेंगी। द ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्ट डिसअपियर नाउ अडेज ये बहुत ज़्यादा डिसअपियर हो चुका है, यानी बहुत कम हो चुके हैं विद कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर फोर्स under the commercial pressure to the develop a system that can be read, tap and disk written by other machine types, and with international standardization and वाइड स्प्रेड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये वही बता रहा है कि अब पहले दौर में क्या होता था, टेप्स वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, इस वजह से वो फिजिकली आपको लेके जाने पड़ती थी। आजकल आपने अगर है वो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग वगैरह के, और स्टैंडर्ड क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं तो उसमें ये अडॉप्शन वगैरह का भी इशू कम होता है। अडॉप्शन to another environment is however the common problem is involve communication with the hardware, memory, CPU and
विद द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी लैंग्वेज रन टाइम सपोर्ट एंड सिस्टम। वो कह रहा है अडॉप्शन में क्या होता है कि अगर दूसरे इन्वायरमेंट में आप लेके जा रहे हैं सॉफ्टवेयर तो उसमें प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की विद हार्डवेयर। जाहिर सी बात है अगर एक सॉफ्टवेयर में आपके पास सिस्टम है जिसमें आपने बनाया है वो बहुत ही फास्ट सिस्टम है, उस पर आप चलाएंगे सॉफ्टवेयर तो वो बहुत तेज़ चलेगा। अगर आप जिस इंडस्ट्री को देने जा रहे हैं अगर उसके पास सिस्टम थोड़े स्लो हैं तो उसमें वो स्लो चलेगा। उसके लिए सीपीयू और मेमोरी का साइज़ भी बड़ा चाहिए। अगर वो भी इशू आता है अगर इंडस्ट्रीज़ के पास वो नहीं है तो वो आपको नया इंस्टॉल करना पड़ेगा विद द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी एंड लैंग्वेज रन टाइम सपोर्ट। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने विंडो में के लिए बनाना है तो आपके पास भी लाजमी है कि विंडो होना चाहिए और उसके पास भी अगर आपके पास विंडो है और उसके पास मैक है तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह जो है लैंग्वेज रन टाइम सपोर्ट भी होनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।